श्लोक संख्या 31। तम आतिथेयी बहुमान पूर्व्या। तम का अर्थ उसकी ओर, आतिथेय का अर्थ अतिथि सत्कार करने में चतुर, बहुमान पूर्व्या का अर्थ अत्यधिक आदर युक्त। सर्पया प्रत्युदयाय पार्वती। सर्पया यानी पूजा के साथ, प्रत्युदयाय का अर्थ आगे से स्वागत करने गई, पार्वती का अर्थ पर्वतराज हिमालय की पुत्री। भवन्ति साम्य अपि निविष्ट शेतशाम। भवन्ति का अर्थ होते हैं, साम्य अपि का अर्थ समानता होने पर भी, निविष्ट शेतशाम का अर्थ समता में लगे हुए शीत वालों का। वपु विशेषु अति गौरवा क्रिया। वपु विशेषु यानी असामान्य शरीर वालों में या बड़े लोगों के प्रति, अति गौरवा का अर्थ अधिक आदरयुक्त, क्रिया का अर्थ कार्य। प्रसंग। अब पार्वती की परीक्षा की घड़ी उपस्थित हुई। जब उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, भगवान शिव ने एक ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पार्वती के मन की भावना को जानना चाहा। वास्तव में कोई भी कार्य आसानी से प्राप्त नहीं होता। सफल होने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और परीक्षा भी देनी पड़ती है। पार्वती के सामने भी ऐसा समय आया। प्राणी को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम के साथ व्यवहार कुशल भी होना चाहिए, तभी तो उसकी पात्रता देखी जाती है। यहाँ भी पार्वती के साथ ऐसा ही हुआ। कवि इसी का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में कर रहा है। हिंदी अनुवाद। अतिथि सत्कार करने में चतुर पार्वती अत्यधिक आदर युक्त पूजा के साथ उसकी ओर बढ़ी। समता में लगे शीत वालों के अर्थात सबको समान दृष्टि से देखने वालों के कार्य विशेष व्यक्तियों के लिए अधिक आदर युक्त होते हैं। श्लोक संख्या 32। विधि प्रयुक्ताम परिक्रिया सत्क्रियाम। विधि प्रयुक्ताम का अर्थ विधि पूर्वक की हुई, परिक्रिया का अर्थ स्वीकार करके, सत्क्रियाम का अर्थ पूजा या सेवा। परिश्रम नाम विनय सशरणम। परिश्रम का अर्थ विश्राम को, नाम का अर्थ केवल देखने को, विनय का अर्थ दूर कर, च का अर्थ और, क्षणम का अर्थ थोड़ी देर के लिए। उमा स पश्यन् ऋजुना एव चक्षुषा। उमा का अर्थ पार्वती को, स का अर्थ उसने, ब्रह्मचारी ने, पश्यन् का अर्थ देखते हुए, ऋजुना का अर्थ सरल या सीधी सादी, एव का अर्थ ही, चक्षुषा का अर्थ दृष्टि से। परचक्र में वक्तुम अनुचित कर्म। परचक्र में का अर्थ शुरू किया, वक्तुम का अर्थ बोलना या कहना, अनुचित कर्म का अर्थ उचित परिपाटी को नहीं छोड़ते हुए या व्यवहार के उचित मार्ग को न छोड़कर। प्रसंग। पार्वती का तप पूर्ण हुआ। अब उसे फल प्राप्ति होने वाली है। वह शिव को पति रूप में पाने के लिए प्रयास कर रही हैं। इधर शिव भी उसकी परीक्षा लेने हेतु ब्रह्मचारी के रूप में उसके पास जाते हैं और उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। थोड़ी देर विश्राम करने के उपरांत वे स्वाभाविक रूप में पार्वती से बातचीत करना प्रारंभ करते हैं। किसी को शंका न हो इसके लिए वे सामान्य शिष्टाचार के नाते कुछ पूछना चाहते हैं। इसी का यहाँ वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद। उसने यथाविधि की हुई सेवा को स्वीकार कर तथा क्षण भर के लिए थकावट को दूर सा करके पार्वती की ओर सीधी सादी दृष्टि से देखते हुए, व्यवहार के उचित मार्ग को न छोड़ते हुए कहना प्रारंभ किया।